नमः परमात्मने। ते ध्यानयोगानुगता पश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैरनिगूढां यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा और अनुमान से वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, तब वे सब ध्यान योग में स्थित हो गए, अर्थात अपने मन और इंद्रियों की बाहर के विषयों से हटाकर परब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने में तत्पर हो गए। ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा की महिमा का अनुभव हुआ। उन ऋषियों ने उन परम देव परब्रह्म पुरुषोत्तम की स्वरूपभूत अचिंत दिव्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने ही गुणों से सत्व रज तम से ढकी है, अर्थात जो देखने में त्रिगुणमयी प्रतीत होती है परंतु वास्तव में तीनों गुणों से परे है। तब वे इस निर्णय पर पहुँचे कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए हैं, उन समस्त कारणों के जो अधिष्ठाता स्वामी हैं, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर जिनकी उस शक्ति के किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्यों के करने में समर्थ होते हैं, वे एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण हैं, दूसरा कोई नहीं। तमेक नेमिं त्रिवृतं खोडशान्तं शतार्धारं विंशति प्रत्यराभिः अष्टकैः खड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमितैकमोहम्। इस मंत्र में विश्व का चक्र के रूप में वर्णन किया गया है। भाव यह है कि परम देव परमेश्वर की स्वरूपभूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले वे ऋषि लोग कहते हैं, हमने एक ऐसे चक्र को देखा है जिसमें एक नेमि है। नेमि उस गोल घेरे को कहते हैं जो चक्र के अरों और नाभि आदि सब अवयवों को व्यवस्थित किए रहती है तथा यथा स्थान बनाए रखती है। यहाँ अव्याकृत प्रकृति को ही नेमि कहा गया है, क्योंकि वही इस व्यक्त जगत का मूल अथवा आधार है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमि के ऊपर लोहे का घेरा या हाल चढ़ा रहता है, उसी प्रकार उस संसार चक्र की अव्याकृत प्रकृत रूप नेमि के ऊपर सत्व रज और तम ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। यह पहले ही कहा गया है कि भगवान की वह अचिंत्य शक्ति तीन गुणों से ढकी है। जिस प्रकार चक्के की नेमि अलग अलग सिरों के जोड़ से बनती है, उसी प्रकार संसार रूप चक्र की प्रकृत रूप नेम के मन, बुद्धि और अहंकार तथा आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 8 सूक्ष्म तत्व और इनके ही 8 स्थूल रूप इस प्रकार 16 सिरे हैं। जिस प्रकार चक्र में अरे लगे रहते हैं जो एक ओर से नेम के टुकड़ों में जुड़े रहते हैं और दूसरी ओर से चक्के की नाभि में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार इस संसार चक्र में अंतःकरण के वृत्तियों के 50 भेद तो 50 अरों की जगह हैं और 5 महाभूतों के कार्य, 10 इंद्रियां, 5 विषय और 5 प्राण ये 20 सहायक अरों की जगह हैं। इस चक्के में 8 चीज़ों के 6 समूह अंग रूप में विद्यमान हैं। इन्हीं को 6 अष्टकों के नाम से कहा गया है। जीवों को इस चक्र में बांध कर रखने वाली अनेक रूपों में प्रकट आसक्ति रूप एक फांसी है। देवयान, पितृयान और इसी लोक में एक जोन से दूसरी जोन में जाने का मार्ग, इस प्रकार ये 3 मार्ग हैं। पुण्य कर्म और पाप कर्म ये 2 इस जीव को इस चक्र के साथ साथ घुमाने में निमित्त हैं और जिसमें अरे टंगे रहते हैं
उस नाभि के स्थान में अज्ञान है। जिस प्रकार नाभि चक्के का केंद्र है, उसी प्रकार अज्ञान इस जगत का केंद्र है। पंचस्रोतोम्बूम पंचजोन्युग्रवक्राम पंच प्राणोर्मि पंचबुद्ध्यादिमूलम पंचावर्तां पंचदुखौघवेगां पंचाशद्भेदां पंचपर्वामधीमः। इस मंत्र में संसार का नदी के रूप में वर्णन किया गया है। जो ब्रह्मज्ञ ऋषि कहते हैं, हम एक ऐसी नदी को देख रहे हैं जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां ही 5 स्रोत हैं। संसार का ज्ञान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है। इन्हीं में से होकर संसार का प्रवाह बहता रहता है। इसीलिए इंद्रियों को यहाँ स्रोत कहा गया है। ये इंद्रियां 5 सूक्ष्म भूतों तन मात्राओं से उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए इस नदी के 5 उद्गम स्थान माने गए हैं। इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है। इसमें गिर जाने से बार बार जन्म मृत्यु का क्लेश उठाना पड़ता है। संसार की चाल बड़ी टेढ़ी है, कपट से भरी है, इनमें से निकलना कठिन है। इसीलिए इस संसार नदी को वक्र कहा गया है। जगत के जीवों में जो कुछ भी चेष्टा हलचल होती है वह प्राणों के द्वारा ही होती है। इसीलिए प्राणों को इस भव सरिता की तरंग माला कहा गया है। नदी में हलचल तरंगों से ही होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले चाक्षुष आदि 5 प्रकार के ज्ञानों का आदि कारण मन है। जितने भी ज्ञान हैं उन सब की मन की ही वृत्तियां हैं। मन न तो इंद्रियों के सचेष्ट रहने पर भी किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। यह मन ही संसार रूप नदी का मूल है। मन से ही संसार की सृष्टि होती है। सारा जगत मन की ही कल्पना है। मन के शांत हो जाने पर अथवा इसके विनष्ट हो जाने पर जगत का अस्तित्व इस रूप में नहीं रहता। जब तक मन है तभी तक संसार चक्र है। इंद्रियों के शब्द, स्पर्श और 5 विषय ही इस संसार रूप नदी में आवर्त अर्थात भंवर हैं। इन्हीं में फंसकर जीव जन्म आदि के चक्कर में पड़ा रहता है। गर्भ का दुख, जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, ये 5 प्रकार के दुख ही इस नदी के प्रवाह में वेग रूप हैं। इन्हीं के थपेड़ों से जीव व्याकुल रहता है और इस जोनि से उस जोनि में भटकता रहता है। अविद्या, ज्ञान, अस्मिता, अहंकार, राग, प्रिय बुद्धि, द्वेष या प्रिय बुद्धि और अभिनिवेश या मृत्यु भय, ये 5 विध क्लेश ही इस संसार रूप नदी के 5 पर्व अर्थात विभाग हैं। इन्हीं 5 विभागों में यह जगत बटा हुआ है। इन 5 का समुदाय ही संसार का स्वरूप है और अंतःकरण की 50 वृत्तियां ही इस नदी के 50 भेद अर्थात भिन्न भिन्न रूप हैं। अंतःकरण की वृत्तियों को लेकर ही संसार में भेद की प्रतीति होती है।